सुबह उठ गए 7 बजे, रात को अपनी पूरी टीम में सबसे ज़्यादा क्लास लेने वाला आदमी मैं हूँ अभी, ठीक है। बस शो नहीं होता, बस ये शो नहीं होता है कि सबसे ज़्यादा क्लास लेने वाले आदमी सर हैं, है ना, शो नहीं होता। तो मैं ये नहीं बोलता ना कि अरे थक गया मैं, 4 घंटे सोया हूँ मैं केवल। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड। ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है। चलो ये 3 डायमेंशनल व्यू बना देता हूँ इसका। अब पीएन जंक्शन डायोड बनता कैसे है वो तो मैं बता ही दिया था। एक सेमीकंडक्टर होगा, उसको कंपनसेट करोगे तब जाके बनेगा। अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं किया है। संडे को कोई रेस्ट नहीं होता, संडे को भी स्पेशल क्लास, कोई रेस्ट नहीं है संडे को। मैंने क्या यूट्यूब क्लास ऑफ कर दी ना अभी, थोड़ा टेस्ट के लिए मैंने सुबह यूट्यूब क्लास नहीं ले रहा हूँ, बाकी रैंक इम्प्रूवमेंट और वो ले रहा हूँ। मैंने वही बोला ना कि यूट्यूब वगैरह वाली जो क्लासेस है ना, वो उनका ये है, उनकी कुर्बानी दी जाएगी। जब हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसकी कुर्बानी देंगे। ओके, अब देखो ये पी टाइप है, ये एक एन टाइप है। इधर पी टाइप बनाने के लिए मैं डोपिंग की होगी Na की, इधर एन टाइप बनाने के लिए डोपिंग किया होगा मैंने Nd का। पी टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, नेगेटिव आयन एंड होल से, नेगेटिव आयन एंड होल से, नेगेटिव आयन एंड होल से। ओके ठीक है, चलो 4-4 बना लेता हूँ, 4-4 आयन बन जाए, अच्छा लगेगा। नेगेटिव आयन एंड होल्स, नेगेटिव आयन एंड होल्स, नेगेटिव आयन एंड होल्स, नेगेटिव आयन एंड होल्स, negative ion and holes, 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 negative. Positive ion and electron, positive ion and electron, positive ion and electron, positive ion and electron. N side, positive ion, positive ion, positive ion. Electron, 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 electron. Positive ion, positive ion, positive ion, positive ion. इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पीएन। ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, इट्स योर फर्स्ट क्लास। ओके कोई बात नहीं है। ओके बट सी रिकॉर्डेड क्लासेस आल्सो, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ दिस इज अ पीएन जंक्शन डायोड, ओके दैट इज फिगर ए। नाउ इन दिस पी टाइप these number of holes, many holes, बहुत सारे होल्स आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं, प्रचुर मात्रा में होल्स पाए जाते हैं पी टाइप में। ओके लेकिन इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे माइनॉरिटी कैरियर, जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन पी टाइप दैट इज एनपी नॉट। ऐसा नो नहीं लगाया एन टाइप में ये है माइनॉरिटी कैरियर होल्स। ओके कोई बात नहीं है, तब भी मेरा स्टूडेंट है वो, पी एन नॉट। ओके पी एन नॉट, सो एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर होल्स दैट इज पी एन नॉट। ओके नो प्रॉब्लम, एनपी नॉट पी एन नॉट। दिस इज फिगर ए, दिस इज फिगर ए। नाउ अब बनाऊंगा इसके बगल में मैं फिगर बी। और इधर स्पेस का यूज कर लो, तो स्पेस बहुत छोटा है। फिगर ए, फिगर बी एंड दैट इज फिगर सी। ओके फिगर ए के बाद फिगर बी। ओके फिगर बी, पी एन एंड दिस इज कुकर की सीटी बन रहा है मेरे घर में। P and N. Okay. This is P side, negative ion and holes, negative ion and holes, negative ion and holes, in negative ion. अरे यार मजा नहीं आया। ये लो नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन।
नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन। मजा आएगा जिंदगी में। नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, नेगेटिव। अरे क्या बना रहे हैं इतना खतरनाक लोग आ? कुकर की सीटी पर सीटी। पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। ये होल्स, होल्स, होल्स। ओके, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन। ओके, now see, this is negative ion layer and this is positive ions layer. How it is forming, I will tell you. Okay, no problem. Okay, now this diagram I will draw in a sufficient space because everything I will explain here. Okay, now नेगेटिव आयन, मजा आने वाला है बिल्कुल। कल क्या है बताओ, कल क्या है? फ्राइडे। बहुत बढ़िया। और नहीं कुछ पता है नहीं, आयन नेगेटिव, पढ़ाई कर लो, कल की कल देखेंगे। ओके, ये फिगर ए, फिगर बी है, फिगर सी है। अब देखो ध्यान से, ओके, इसको बोल दिया मैंने डिप्लीशन विथ डब्लू, इसको बोल दिया एन साइड एक्स एन और पी साइड माइनस एक्स पी। एंड दिस इज एक्स इक्वल टू 0। दिस इज फिगर सी। इस रीजन को बोलेंगे हम, जो ये बना हुआ है डिप्लीशन विथ जो बनी हुई है, इसको बोलेंगे हम डिप्लीशन रीजन, टी आर ट्रांजिशन रीजन, स्पेस चार्ज रीजन। रटना कुछ नहीं है बेटा, रटना कुछ नहीं है, मैं बैठा हूं सामने। ये फिगर है, फिगर ए शोज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विच इज जस्ट देन क्रिएटेड। सब चीजें लिखाऊंगा, जो जो बोलूंगा एक एक शब्द। फिगर ये शोज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विच इज जस्ट देन क्रिएटेड। जस्ट मैंने बनाया वो पीएन जंक्शन है, एक साइड पी एक साइड एन। P side majority carrier holes, N side majority carrier electron, P side minority carrier electrons, N side minority carrier holes। फिर फिगर ए कुछ टाइम बाद फिगर बी में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद फिगर बी फिगर सी में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो होगी आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन। और फाइनली आपका पीएन जंक्शन जो डायोड बनेगा वो सी जैसा दिखने वाला है। कैसे क्या होने वाला है उसी के लिए तो मैं बैठा हूं, वही तो मैं बताऊंगा आपको। ओके, उससे पहले यहां पर मैं डायग्राम बनाऊंगा जो मेरे काम आने वाले हैं समझाने के लिए। उसके बाद मैं इस पेज पर लिखता हूं कि इसका मीनिंग क्या है बेटा, नेगेटिव आयन एंड होल्स का मतलब क्या है, इसका मीनिंग समझ, इसका मीनिंग समझ मन की आंखों से। नेगेटिव आयन एंड होल्स, ठीक है, क्या बता दूं आज ही। ओके, नेगेटिव आयन एंड होल्स इसका क्या मतलब है, ट्राइवेलेंट एटम, ट्राइवेलेंट एटम, ट्राइवेलेंट एटम, ठीक है, विद विद होल। ट्राइवेलेंट एटम विद होल मतलब कैसा होगा वो, ट्राइवेलेंट एटम विद होल या एक्सेप्टर एटम्स विद होल। इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली ये क्या है, न्यूट्रल। तो इसको हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलेंगे क्योंकि ये एटम है। लेकिन जैसे ही ये ऐसा हो जाएगा इसे बोलेंगे ट्राइवेलेंट एटम
आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही तो बनता है। ट्राइवेलेंट एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, नेगेटिव आयन बन जाता है। या एक्सेप्टर एटम्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, आर यू गेटिंग इट, तो ऐसा बन जाता है, इसको बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड। अरे क्यों दिमाग लगा रहे हो, बर्थडे है कल मेरा। नेगेटिवली चार्ज, पढ़ाई में मन कम लगा रहे हो, इधर ज्यादा ध्यान है, कल क्या है कल क्या है। ठीक है चलो, कोई ऐसा खास दिन नहीं है, मैं तो मनाता भी नहीं हूं। नाउ दिस इज, ठीक है, दिस इज व्हाट, पेंटावेलेंट एटम। पेंटावेलेंट एटम विद फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन रखे, ये क्या होगा इलेक्ट्रिकली। अरे पढ़ाई कर लो चाचा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके नाउ इसका पांचवा इलेक्ट्रॉन चला जाए, पेंटावेलेंट एटम आफ्टर लूजिंग फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा ये, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, कोई नहीं करेगा, मैं तो चाह रहा हूं कल तो रिकॉर्ड टूट जाए सारे के सारे, पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन रिकॉर्ड टूटेंगे नहीं, पॉजिटिवली चार्ज। ओके पॉजिटिवली चार्ज, ओके ये पेंटावेलेंट एटम पॉजिटिवली चार्ज, ये हो गया। चलो बेटा, ये पी एन नॉट और एनपी नॉट क्या है, पी एन नॉट एनपी नॉट माइनॉरिटी कैरियर, कौन से, थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके थर्मल इक्विलिब्रियम माइनॉरिटी कैरियर concentration in p side and n side respectively. okay p side में np नॉट, n side में np नॉट। चलो अब मेरे पुराने स्टूडेंट यूज नहीं करते, तुम फालतू की बातें कर रहे हो, दिल मत दुखाओ। चलो चैटो मत, पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके अभी तुम पढ़ के निकल जाओगे ना, सब रैंक लेकर आ जाओगे या जो भी कुछ है, भले ही अरे सर ने मजा बांध दिया, तुम ही सबसे पहले गायब हो जाओगे, दागाबाज और सारे सारे के साथ। चलो अब देखते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखना ध्यान से, ये चीजें समझ में आ गई आपको। ये देखो नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज, मतलब यहाँ पर ये जो सेंट्रल रीजन मैंने बनाई है, ये क्या है आपकी, इधर नेगेटिवली चार्ज है और इधर आपकी पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ पर आपके एग्जिस्ट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रल रीजन होगी, यहाँ पर नहीं एग्जिस्ट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी न्यूट्रल रीजन होगी, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन यहाँ एग्जिस्ट करेगी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे आएगी वो मैं दिखाता हूं। इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, यहाँ पर सेंट्रल में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी, लेकिन फिगर बी का तो कोई मतलब ही नहीं है, फिगर बी तो जिंदगी में है ही नहीं, समझ लो। ठीक है चलो चलो नाउ सी, अगर मैं इसको देखो ध्यान से, मैं ये मान लेता हूं कि पी और एन की डोपिंग मैंने सेम किया है, यार कपिल सिंगला, मैं पढ़ा लूं कि नहीं पढ़ाऊं, तूने डाउट तो बोल दिया, तो तुम जिससे ये पढ़े हो किसी भी टीचर से, वो गांव का आदमी था, ठीक है, तो उसने बता नहीं पाया, लेकिन मैं गांव का आदमी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे ऑल डाउट्स आर जेन्युइन सब बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो, है ना। तो तुम गांव के लोगों से पढ़ के आ जाते हो, फिर सोचते हो कि यहाँ डाउट क्लियर हो जाए, आर यू गेटिंग इट। तो गांव के लोगों का पहले साथ छोड़ो, ठीक है, और यहाँ पर शहर के लोगों से पढ़ना स्टार्ट करो, पूरे डाउट बताऊंगा मैं, ऐसा डाउट ही नहीं बनाया ईडीसी में जो कामिल श्रीवास्तव ना बता पाए, आर यू गेटिंग इट। इतना घमंडी आदमी हूँ ईडीसी में, इतनी बड़ी बात बोल दी, ईडीसी में इतना घमंड है, मुझे इतना घमंड है, और ये घमंड कभी टूटेगा नहीं, ऐसा कोई डाउट ही नहीं बना। इन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एट यूट्यूब और एट इन फ्रंट ऑफ आईआईटी प्रोफेसर ऑल्सो, ऐसा कोई डाउट नहीं बना जो मैं ना बता पाऊँ। ओके चलो खेल खत्म, एक ही डायलॉग में खेल खत्म। चलो ये एक्स हो गया डिस्टेंस, अब देख ये पी साइड है, ये एन साइड है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देख ले पहले एक बार, मजा आ जाएगा जिंदगी में।
अब मैं डोपिंग की होगी, डोपिंग की होगी, डोपिंग की होगी तो क्या होगा, देख डोपिंग की होगी तो चैलेंजिंग हूँ, टीचर आर ऑल्सो इन्वाइटेड इन माई क्लास, आस्क एनी डाउट वट एवर यू कैन आस्क, what is your potential, you can ask anytime in YouTube, any challenging platform, you can ask for any challenge. Okay, now see, chalo, this is a P side, this is N side. Okay, now P side और N side if we talk about, suppose मैं ये बात कर रहा हूं कि डोपिंग दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड डोपिंग बराबर की है, आसान हो जाएगा समझाने के लिए, अदरवाइज आप अलग अलग ले सकते हो। तो मैंने ले लिया डोपिंग सेम है, तो ये ले लिया मैंने, ठीक है, ये लो, ये डोपिंग ले लिया मैंने पी साइड का, ठीक है, एन साइड का डोपिंग ले लिया मैंने, ये डोपिंग बराबर है, डोपिंग का लेवल बराबर है, ये ले लिया मैंने। चलो, सो डोपिंग का लेवल बराबर है मतलब एन एन डी इधर, मतलब एन एन इज इक्वल टू एन डी होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन यहां पर पी होता है, दैट इज पी, पी इक्वल टू एन ए, ये कॉन्सेंट्रेशन लिया मैंने इधर। तो ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है, होल्स का, ये किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, ऐसा ही है। अब मैं इनको थोड़ा स्टाइल में लिखूंगा, स्टाइल में लिख दूं, ऐसे लिख दूं मैं, this is the concentration of electron in n side in thermal equilibrium and this is the concentration of holes in p side in equilibrium, pp नॉट। तो गांव के टीचरों का साथ छोड़ दो या शहर में आओ, ठीक है। अब दिस इज व्हाट, pp नॉट, ये क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन p साइड, np नॉट ni स्क्वायर बाई pp। तो दोनों साइड अगर मेजॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन सेम है दोनों सेमीकंडक्टर में, तो माइनॉरिटी भी सेम होगा, पूरा सिलिकॉन का ही सेमीकंडक्टर है, एक ही ni की वैल्यू है, ni की वैल्यू सेम है, एक ही सेमीकंडक्टर में बना हुआ है पूरा का पूरा। सिमिलरली यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, कभी ऐसे पढ़ा है कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट बना के, कभी नहीं पढ़ा, इम्पॉसिबल। इसको बोलेंगे होल्स कॉन्सेंट्रेशन एन साइड, दैट इज पी एन नॉट। Okay, this is n naught. Okay, now see, this is the condition. Now what you will feel, this is a figure A, figure A के नीचे बनाया, figure B में क्या हो रहा होगा, देख अपने आप मजा आएगा, जिंदगी इतनी आसान है ना EDC की, इससे आसान कोई सब्जेक्ट इस दुनिया में है नहीं, बशर्ते मैं पढ़ा रहा हूं तो। ओके, इससे आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ, मुझे खुद नहीं लगता। ओके, चलो बेटा, ये देख बेटा, ये ग्रीन कलर का पेन, देख आज तेरे को मजा आएगा, पीएन जंक्शन ऐसा देखेगा, आंखों के सामने नाचेगा, पीएन जंक्शन डायोड। सेमीकंडक्टर पढ़ाया है बस वो ही है, मैंने क्या बोल दिया, सेमीकंडक्टर पढ़ाया है बस वो ही है। कौन है जिंदगी में, जिंदगी में सबसे अमीर कौन है, सबसे खतरनाक टॉपिक कौन है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, ईडीसी खत्म उसी दिन, ईडीसी उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन सेमीकंडक्टर खत्म हुआ। टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है इन डायग्राम्स में, कोई बात नहीं। ओके, ना ग्रीन कलर का पेन जिंदगी में लाए, जिंदगी को आसान बनाए। ओके, ये चल रहा है, इनको डेड कर लेता हूं, ये डिप्लीशन रीजन बनी हुई है। अब देख माहौल क्या होगा बेटा, अब देख, बाद में तो लिखाऊंगा ही मैं, चल बेटा क्या होगा बेटा, देख ये कैरियर कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट, पी साइड होल्स कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, एन साइड होल्स का कॉन्सेंट्रेशन पी एन नॉट है। देख ऐसे कर, देख पी 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 थाउजेंड 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 थाउजेंड, एक्स इक्वल टू जीरो पर उसको जिंदगी में क्या देखा, एक्स इक्वल टू जीरो के इधर की साइड देखा उसने, होल्स कितने हैं, 10 10 10 10 10 10 10 10, एक साइड 1000 1000 1000, दूसरी साइड 10 10 10 10 होल्स, होल्स होल्स को देख पूरा थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मटेरियल। लेफ्ट साइड होल्स ज्यादा है, 1000 1000 1000 1000 1000, राइट साइड होल्स हैं 10 10 10 10 10, होल्स विल स्टार्ट डिफ्यूजिंग फ्रॉम पी टू एन साइड, पी से एन साइड होल्स डिफ्यूज करने लगेंगे। जब होल्स पी से एन साइड जाएंगे तो पी साइड क्या बचे रह जाएंगे, आयोन्स बचे रह जाएंगे। क्या बचे रह जाएंगे भैया, आयोन्स बचे रह जाएंगे, वही चल रहा है। तो मीनिंग इज दैट, ये देख मेरा, ये आपका क्या था, पी पी नॉट होल्स कॉन्सेंट्रेशन पी 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 पी। ओके, इधर देख ये भी होल्स का कॉन्सेंट्रेशन है आपका, ठीक है, पी 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 पी। ये एक ही कलर से बना दूं, बेटर ये है कि मैं यहाँ पर एक काम करूं कि होल्स वालों को एक कलर से दे दूं, इलेक्ट्रॉन वालों को एक कलर दे दूं, अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा, कलरफुल कॉम्बिनेशन। ये होल्स होल्स की बात कर दी, यस और नो, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात कर दी।
ओके, ये इलेक्ट्रॉन इन पी साइड, ये होल्स इन एन साइड। ओके, नाउ दिस इज द होल कॉन्सेंट्रेशन। देखना बेटा, होल्स, तो डिप्लीशन रीजन कैसे बनी? लेफ्ट साइड से होल्स राइट साइड जाने लगे, तो सबसे पहले क्या हुआ, ये वाले जो होल्स थे इधर की साइड से होल्स इधर जाने लगे। जैसे ये वाला होल्स यहां से यहां जाएगा, यहां बचा रहेगा नेगेटिव आयन। ये वाला होल्स यहां से यहां जाएगा, यहां बचा रहेगा नेगेटिव आयन। ये वाला होल्स यहां से यहां जाएगा, यहां बचा रहेगा नेगेटिव आयन। इसलिए यहां पर क्या बन गए, नेगेटिव आयन्स बन गए। नेगेटिव आयन्स का मतलब क्या है? नेगेटिव आयंस का मतलब है यहाँ पर होल्स का अब्सेंस हो गया, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, अभी क्या आती है यहाँ पर डायरेक्ट डिसकंटिन्यूटी थी, होल्स कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर 1000 1000 1000 1000, यहाँ 10 10 10 10 10, यहाँ पर शार्प चेंज हो रहा था। डीपी बाई डीएक्स बहुत ज्यादा हाई था, और डीपी बाई डीएक्स हाई क्यों था? सडनली चेंज हो रहा था 1000 से 10, सो एक्स इक्वल टू 0 पर डीपी बाई डीएक्स इतना हाई था कि एट द सेंटर होल्स आर डिफ्यूजिंग, इतनी तेजी से डिफ्यूज किए होल्स लेफ्ट टू राइट साइड कि लेफ्ट साइड बचे रह जाएंगे आयॉन्स और राइट साइड आने लगेंगे धीरे धीरे होल्स। मतलब क्या होगा, यहां से होल्स लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहे हैं, तो अब ये प्लॉट बनेगा कैसे? अगर मैं इसको मर्ज कर दूं तो ये बन गया। आर यू गेटिंग इट? दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स ऑन पी साइड, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स ऑन एन साइड। अब बीच में मैंने मर्ज कर दिया, मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक मन की आंखों से देख, इस रीजन में 1000 1000 1000 होल्स थे, लेकिन इस रीजन में क्या हो गया, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन 1000 से कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि वो सारे के सारे होल्स धीरे धीरे किधर मूव करने लगे, एन साइड मूव करने लगे। मतलब पी साइड में इस रीजन में ये थोड़ी सी थिन रीजन है, यहाँ पर x इक्वल टू 0 के पास, यहां से होल्स धीरे धीरे पलायन करने लगे, होल्स भागने लगे और एन साइड पहुंचने लगे। तो एन साइड में इस रीजन में होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, और पी साइड में इस रीजन में होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। सो व्हाई दिस रीजन इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। इसको पी साइड के डिप्लीशन रीजन क्यों बोलते हैं? अब डिप्लीशन रीजन का मतलब समझना एकदम। डिप्लीशन रीजन वो रीजन होती है जहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली कम हो जाए। जैसे कि एक जंगल है, जंगल में एक एरिया है, वहां पर बहुत सारे हाथी हैं, और जंगल में एक दूसरा एरिया है, वहां बहुत सारे शेर हैं। तो मैं बोलूंगा जिस एरिया में हाथी ज्यादा है उसको बोलेंगे एलिफेंट मेजॉरिटी एरिया, और जिस रीजन में शेर ज्यादा है, लायंस ज्यादा है, उसको बोलेंगे लायंस मेजॉरिटी एरिया। अब सपोज कुछ लायंस उस रीजन से हाथी वाले रीजन में चले जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, उस जो लॉयंस वाला रीजन था वहां पर लॉयंस का डिप्लीशन हो गया। डिप्लीशन, एक्सटेंट और डिवॉइड एक ही टर्म्स होते हैं, तो तीनों का नाम एक ही है। क्या नाम है? डिप्लीशन बोलूं और एक्सटेंट बोलूं और डिवॉइड बोलूं, एक ही बात है। आर यू गेटिंग इट? सो पी साइड की वो रीजन जहां से होल्स चले जाएं, तो ऐसा बोलो पी साइड में होल्स मेजॉरिटी, वो होल्स चले जाएं तो उसको बोलेंगे पी साइड की डिप्लीशन रीजन। आयंस मायंस मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता। तो पी टाइप में होल्स का कॉन्सेंट्रेशन सब जगह कितना? 1000 1000 1000 1000। एक्स इक्वल टू 0 के नियर वो रीजन है जहां पर कॉन्सेंट्रेशन 1000 से कम हो गया है। ये दिख रहा है आपको, ये 1000 से कम हो गया है, इसको बोलेंगे डिप्लीशन रीजन ऑफ पी साइड। ओके, नाउ एन साइड चलता हूं मैं। एन साइड में देखूं मैं, ध्यान सुनते आना, ये कॉन्सेंट्रेशन था इलेक्ट्रॉन्स का NN नॉट, और यहां पर इलेक्ट्रॉनों कॉन्सेंट्रेशन पी साइड में ये दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन। मजा आएगा जिंदगी में। पीएन जंक्शन डायोड ऐसा लगेगा कि जिसकी कोई हद नहीं, NP नॉट। नाउ ओके, ये लो, मीनिंग इज दैट अगेन यहां पर क्या हुआ, एन साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी है। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, देख यहां से देख, इस डायग्राम से दिख रहा है साफ साफ, ये लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इस प्लॉट को कंप्लीट करूं तो ऐसे ऐसे बना हुआ है। मतलब क्या हुआ, एट x इक्वल टू 0 देयर इज अ चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन, एट x इक्वल टू 0 देयर इज अ dn by dx, meaning is that at x equal to 0 electron will diffuse from n to p side, n to p side electron will move, will diffuse. Okay, now if your electron are diffusing from n to p side, n side high concentration of electron, p side low concentration of electron, and this discontinuity or change in the concentration हमें x equal to 0 पर ही दिख रहा है। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है, 1000 1000 1000 1000, नो चेंज, नो डिफ्यूजन, 1000 1000 नो डिफ्यूजन, 1000 1000 suddenly 10 10 10 10, so x equal to 0 we are getting concentration gradient at x equal to 0 electron will diffuse from n to p side, as they will diffuse। तो क्या हुआ, एक रीजन था जहां पे हाथी थे, हाथी वहां से चले गए, उसको बोलूंगा डिप्लीशन रीजन ऑफ हाथी।
है ना, एन साइड की डिप्लीशन रीजन। तो एन साइड में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 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 थे, इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड गए, तो यहाँ पर क्या बचे रह जाएंगे, पॉजिटिव आयोन्स, ये बचे रह गए पॉजिटिव आयोन्स। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले गए, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। नाउ दिस प्लॉट बिकम दिस प्लॉट, मीनिंग इज दैट नाउ सी वेयर, नाउ सी डियर, दिस इज द कंडीशन ऑफ फिगर बी। सो इन फिगर ए मैं ऐसे लिखाऊंगा, P side holes are majority carrier and N side holes are minority carrier. Therefore, there is a concentration difference between the holes. There is concentration gradient of holes from P to N side. Hence, holes will diffuse from P to N side. When holes diffuse from P to N side, they will leave behind negative ions in the P region. That is called depletion region. So, depletion region is the region where concentration of majority carrier is below thermal equilibrium value. Thermal equilibrium में यहाँ पर 1000 concentration था, अब वो 1000 से डाउन हो गया, तो इसको बोलूंगा पी साइड की डिप्लीशन रीजन। इधर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन 1000 था पहले, अब 1000 से कम हो गया, इसे बोलूंगा एन साइड की डिप्लीशन रीजन। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन विल डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी साइड, हेंस दे विल लीव बिहाइंड पॉजिटिव आयंस इन द एन रीजन एंड दैट इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन ऑफ एन साइड। तो अगर कोई बोले आपसे डिप्लीशन रीजन क्या है, जहां पर आयंस प्रेजेंट होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन और होल्स ना हो, चांटा मारना खींच के तुरंत पकड़ के खींच के मारना, डिप्लीशन रीजन का ऐसे ही बोलते हैं आंसर, बड़े बड़े रैंकर्स बोलते हैं कि डिप्लीशन रीजन वो रीजन होती है जहां पर चार्ज पार्टिकल नहीं होते, चार्ज पार्टिकल नहीं पाए जाते, एक मुक्का देना नाक में से खून निकले बिल्कुल, उस खून को समेट लेना और एक और चक्कू और मार देना तुरंत, हल्के निकाल पूरा खून वापस, गलत सलत पढ़ाने वाले। Are you getting it? So depletion region is the region where majority charge carrier concentration goes down from its thermal equilibrium value. Are you getting it what I am saying? That is the statement for depletion region perfectly. Now see, now अब बेटा देखो यहाँ पर dp by dx क्या था तेरा, बहुत ज्यादा था। देख बेटा यहाँ पर dx कितना है, यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर dx बिल्कुल नेग्लिजिबल है, dx वेरी स्मॉल डिस्टेंस में होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। 1000 माइनस 10 क्या लिखेगा यहाँ पर, dp by dx at x equal to 0, dp by dx कितना है, 1000 minus 10 upon dx, very small dx, meaning is that dp by dx is large. Now अब यहाँ पर बता, यहाँ पर क्या हो रहा होगा बेटा, यहाँ पर बता बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, देख dx इतना लेंथ है, यहाँ पर 1000 कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर 10 कॉन्सेंट्रेशन, 1000 माइनस 10 कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहा हूं dp by dx डिप्लीशन रीजन के अंदर, देख 1000 माइनस 10 बट dx इज लार्ज, तो dp by dx क्या हो गया बेटा, dp by dx क्या होगा बेटा, कम हो गया कि ज्यादा हो गया, अरे बताना यार, कम की ज्यादा, कम, तो डिफ्यूजन कम होगा कि ज्यादा होगा, डिफ्यूजन कम होगा कि ज्यादा होगा, डिफ्यूजन कम होगा कि ज्यादा होगा, डिफ्यूजन इज रिलेटिवली कम होता जा रहा है। नाउ दो देयर इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से अगेन डिफ्यूजन होगा, आपका अगेन डिफ्यूजन होगा, तो क्या बनेगा बेटा, अगेन डिफ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, अगेन देख ये पीपी, ये पीपी, ओके। नाउ ये प्लॉट कैसा बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन का देखूं मैं, NN नॉट और दिस इज NP, ओके। नाउ दिस प्लॉट अगर मैं इसको कंप्लीट करूं बेटा, जिंदगी निकल गई EDC में, लेट मी कंप्लीट, तुम तो नाचोगे, जिंदगी बर्बाद कर दी इसी के चक्कर में, EDC चक्कर में, प्यार हो गया मुझे इससे, जहां प्यार वहां जिंदगी बर्बाद, ओके। ये ले, अब देख ये क्या है, NN नॉट, ये क्या है NP नॉट, ओके, ये क्या है PP नॉट और ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन एन टाइप। नाउ अगेन बेटा क्या हो रहा है, dp by dx तो वही है, सेम, लगभग सेम, लेकिन देख स्लोप, सीधा स्लोप देख लिया कर, क्यों मैं गांव वालों की तरह बता रहा हूं, यहां पर स्लोप कम है कि ज्यादा है बेटा, स्लोप कम है कि ज्यादा है, dp by dx स्लोप कम की ज्यादा, स्लोप कम है ना, dp by dx कम है, डिफ्यूजन कम होता जा रहा है, dn by dx भी कम है ना, dn by dx भी कम है, स्लोप कम है, डिफ्यूजन कम हो रहा होगा, या स्लोप ज्यादा है, डिफ्यूजन ज्यादा है, यहां पर स्लोप बहुत ज्यादा है, डिफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा है, यहां पर भी डिफ्यूजन आपका बहुत ज्यादा, तो इनिशियली डिफ्यूजन इज लार्ज एंड slowly in equilibrium we are getting this condition and diffusion comes to a particular value, okay, so that is going on. So I will explain this PN junction in two different way. First based on the diffusion theory only,
एंड सेकेंड इज एग्जैक्ट थ्योरी. एग्जैक्ट थ्योरी इज नथिंग बट ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन. तो जैसे जैसे होल्स आपके P2N साइड जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन N2P साइड जा रहे हैं, बीच में आयंस क्रिएट हो रहे हैं. ये आयंस जो क्रिएट हो रहे हैं वो एक P साइड नेगेटिव आयंस, N साइड पॉजिटिव आयंस, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम N to P साइड. इधर पॉजिटिव आयन बचे रह गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए, यहां से होल चले गए, यहाँ पर नेगेटिव आयन, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है. तो फिर मैं ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट बताऊंगा. और ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, बट सिंस डायरेक्शंस अपोजिट होंगी, नेट करंट जीरो आ रहा होगा इन द ओपन सर्किट पीएन जंक्शन डायोड. अभी मैं बताऊंगा डिफ्यूजन के बेस पर. क्या बताऊंगा? देखो, in figure A shows internal structure of PN junction diode which is just then created. In figure A, due to concentration difference, holes will diffuse from P to N side, electron will diffuse from N to P side. Hence, in P side, when holes are diffusing from P to N side, negative ions will left behind. And since electrons are moving from N to P side, positive ions are left behind in the N region. Hence, figure A become, hence figure A, मैं बता दूंगा. Hence, figure A become figure B. In figure B, if we see in the figure B, there is a small concentration gradient of holes at the junction and a small concentration gradient of electrons at the junction. But though there is a small gradient of holes and electron at the junction, again, if this concentration gradient is sufficient, holes will diffuse from P to N side, electrons will diffuse from N to P side. Okay. Now, since holes are again diffusing from P to N side, electrons are diffusing from N to P side. Again P side, negative ions will left behind. Hence, figure B will have more negative ions in the figure C. So, in the figure C, we are having more negative ions and more positive ions. ठीक है? अरे यार, कहाँ की बात कर रहा है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कंबाइन हो जाएंगे. दो एटम दूर दूर रखे हुए हैं, एटम जुड़ जाते हैं कभी भी. मतलब एक गोल्ड का एटम है और एक लेकर आ गया मैं मान लो लोहे का एटम, दोनों को पास पास रखना, जुड़ जाएंगे अपने आप. हम तो जुड़ जाएंगे. ऐसे कैसे जुड़ जाएंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आर इमोबाइल इन नेचर. आयंस आर इमोबाइल नेचर. जब तक कि मैं हाई वैल्यू ऑफ एनर्जी ना दूं, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड 10 to the power of 25 वोल्ट पर सेंटीमीटर, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगा तब आयंस मूव करेंगे. तो आयंस तो बहुत दूर दूर हैं तेरे. पॉजिटिव आयन दूसरी जगह पाकिस्तान में, नेगेटिव आयंस इंडिया में, कैसे कंबाइन हो जाएंगे? ठीक है. सो नाउ सी, अगर मैं अब यहाँ पर एक और तरीके समझाता हूँ. होल्स डिफ्यूज कर रहे हैं फ्रॉम P to N साइड, होल्स डिफ्यूज फ्रॉम P to N साइड, होल्स डिफ्यूज फ्रॉम P to N साइड, इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्यूजिंग फ्रॉम N to P साइड. जब होल्स P to N साइड जा रहे हैं, नीचे इधर नेगेटिव आयंस बचे रह गए. ओके, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, इधर पॉजिटिव आयंस बचे रह गए. नाउ अगेन होल्स आर ट्राइंग टू डिफ्यूज फ्रॉम P to N साइड. अगर होल्स P to N साइड डिफ्यूज करना चाहते हैं अगेन, अरे आज गांव के लोग गाड़ी का साउंड बजा देंगे, इन्हें कोई काम तो है नहीं. चलो अब नाउ अगेन P साइड होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, N साइड होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम है. अगेन ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, होल्स विल ट्राई टू मूव फ्रॉम P to N साइड. अब देखो, जब होल्स P to N साइड जहां जाएगा, नेगेटिव आयंस क्या बोलेगा उससे? नेगेटिव आयंस क्या बोलेगा उससे? यस और नो? होल्स जा रहे हैं P to N साइड, यस और नो? P to N साइड होल्स जा रहे हैं. अरे कट करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. होल्स P to N साइड जा रहे हैं, नेगेटिव आयंस बोलेंगे. नेगेटिव आयंस क्या बोलेंगे? आओ, वेलकम है, वेलकम है. पॉजिटिव आयन क्या बोलेगा? अरे मैं भी पॉजिटिव चार्ज, तू भी पॉजिटिव चार्ज, वापस जा, वापस जा. इलेक्ट्रॉन जब N to P साइड जा रहे होंगे, पॉजिटिव आयन बोलेगा वेलकम, वेलकम. नेगेटिव आयन बोलेगा अरे तू इलेक्ट्रॉन है, मैं नेगेटिव चार्ज हूं, गो बैक, गो बैक. मतलब सेंटर पर आपको क्या मिल रहा होगा? अपोजिशन मिल रहा होगा. फर्दर डिफ्यूजन ऑफ होल्स फ्रॉम P to N साइड एंड फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N to P साइड. दो देयर इज अपोजिशन, कोई रोक रहा है होल्स को जाने के लिए. P to N जा रहा है होल्स, उसको कोई रोक रहा है. बट दो देयर इज अपोजिशन, लेकिन अपोजिशन तो कोई ना कोई हो सकता है. लेकिन अगर होल्स को P to N साइड जाने में लगने वाला जो डिफ्यूजन फोर्स है वो अगर अभी भी ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अभी भी ज्यादा है होल्स का, तो होल्स विल स्टिल डिफ्यूज. दो देयर इज डिफिकल्टी, देन होल्स इज आल्सो डिफ्यूज. होल्स डिफ्यूज करेंगे, अगेन P to N साइड जाएंगे. जैसे ये वाले होल्स भी P to N साइड जाएंगे, यहाँ पर और आयंस बन जाएंगे, आयंस का नंबर बढ़ जाएगा, इसलिए ये वाला फिगर इस फिगर में कन्वर्ट हो जाएगा. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जब N to P साइड जा रहे होंगे, यहाँ पर सेंटर में अपोजिशन मिल रहा होगा डिफ्यूजन के लिए, बट
अभी भी इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगर स्टिल लार्ज है, इलेक्ट्रॉन विल डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी साइड विद डिफिकल्टी, with difficulty. Now again electron will diffuse from n to p side. This will become positive ions. Hence we will get this much of positive ion. Now अब होल्स अगेन जाना चाहते हैं P2 n साइड, क्योंकि P साइड होल्स ज्यादा है, N साइड होल्स कम है, अगेन जाना चाहते हैं, लेकिन अब यहां पर अपोजिशन क्या हो गया, बढ़ गया है, पॉजिटिव आयंस बढ़ गए हैं, होल्स जा रहे होंगे P2 n साइड, लेकिन अब आयंस ज्यादा है, पॉजिटिव आयंस, उनको रोकने वाला ज्यादा है, रोकने वाला उनको अब रोकने में सक्षम हो चुका है. अब नाउ diffusion of holes come to a halt, diffusion of electrons from n to p side will comes to a halt. Why? Because इलेक्ट्रॉन जब आ रहे होंगे, आपके आ रहे होंगे, तो यहाँ पर जो नेगेटिव आयंस है बहुत ज्यादा है, मतलब एक फोर्स लग रहा है, डिफ्यूजन फोर्स. डिफ्यूजन फोर्स बोल रहा है कि आप डिफ्यूज करो, और सेंटर पर एक फोर्स है वो उनको रोक रहा है. जब ये होल्स को मूव कराने वाला P2n मूव कराने वाला फोर्स रोकने वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, डिफ्यूजन होना बंद हो जाएगा, मतलब नेट करंट सिस्टम में जीरो हो जाएगी. ये तो एक गांव वालों का तरीका होगा, समझाया, बाद में समझाऊंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू. ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट सिंस डायरेक्शन आर अपोजिट, नेट करंट जीरो. सर डिफ्यूजन के बाद ये रिकम्बाइन हुए हैं क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं किया है, PN0 NP0. मुझे नहीं पता, तुम ज्यादा होशियार हो. ओके, गांव वालों टीचर से पढ़ो, रिकम्बाइन और ये वो बेवकूफ बनाएंगे, वो कैसे भी करके पीएन जंक्शन को एक्सप्लेन कर देंगे, गधा बना के भेज देंगे तुम्हें, एग्जाम में फिर रोगे. ठीक है भाई, मैं पढ़ा रहा हूं, वैसे पढ़ ले पहले. ठीक है, गधे टीचरों का साथ छोड़ दो, गधों का. उनके बाल जरूर सफेद हुए होते हैं, उनका दिमाग सफेद है, उनका दिमाग में कुछ नहीं है, उनका किताब ही नहीं पढ़ी होती उनने. ठीक है, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, पता नहीं कहां कहां से पढ़ पढ़ के आ गए उल्टा सीधा. ये डायग्राम कभी देखे हैं किसी टीचर ने बनाए इस इंडिया में? कभी ये डायग्राम कभी किसी टीचर ने बनाए इंडिया में? एक टीचर बता दो जिसने ये डायग्राम बनाए हो, मैं उसके पैर धो के पी लूंगा. आर यू गेटिंग इट? जिसने बनाए हो इंडिया में ये डायग्राम, जबकि ये जरूरी है. ओके चलो, आई मेरे को समझाने दो, मैं सब बताऊंगा, रिकॉम्बिनेशन बताऊंगा. मेरी जी कोई स्टैंडर्ड थोड़ी है, मैं बोल दूंगा मुंह पे अभी. ठीक है ना, इतना घटिया पढ़ाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है. उनको मेरी कोचिंग लेनी चाहिए, मेरी क्लास में बैठना चाहिए, तब टीचर बनना चाहिए. इतने गधे हैं वो. ठीक है, मैंने बोल दिया, आज मूड खराब है. ठीक है चलो, अब देखो बेटा, मैं अभी क्या कोचिंग लेनी पड़ेगी, मेरे से कम 10 साल लगा था, तब पढ़ा पाएंगे ईडीसी वो. चलो नाउ सी हियर, नाउ सी हियर, नाउ अब मैं लिखा रहा हूं 1 by 1. फिगर ए शोज, फिगर ए शोज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ PN junction diode, PN junction diode, which is just then created, which is just then create, just बनाया है मैंने. अब देखता हूँ मैं फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, फिर सेकंड एक्सप्लेनेशन बताऊंगा. फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, स्पेलिंग गलत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है. फर्स्ट एक्सप्लेनेशन मैं स्पेलिंग छोड़ के सब आता है. फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बैरियर, फॉर्मेशन ऑफ बैरियर बोलूं या डिप्लीशन रीजन बोलूं. ओके ठीक है, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बैरियर, भूल जाता हूं, PLAIN आना चाहिए, PLAIN. ओके एक्सप्लेनेशन. ठीक है चलो, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? इन फिगर ए, इन फिगर ए, ड्यू टू difference in concentration, रिकॉम्बिनेशन के साथ जनरेशन भी होता है इस इंडिया में. ओके इस डिवाइसेस में. इन फिगर ए, ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, होल्स विल डिफ्यूज, होल्स विल डिफ्यूज फ्रॉम P2n side and electron will diffuse from
एन टू पी साइड, ठीक है। साइंटिस्ट वाइंटिस्ट कोई नहीं होते, आपने सर्टिफिकेट देखा उनका साइंटिस्ट है कि नहीं है, एक बार मांग तो लिया करो। जो टीचर बोला करे ना कि मैं ये हूँ, फलाना हूँ, दिखाना हूँ, सर्टिफिकेट देखा कहाँ है, तब जाके बोल। बहुत झूठ बोल लिया टीचरों ने, मैं तो स्टूडेंट को ही सिखाता हूँ, तुरंत सर्टिफिकेट मान लिया करो। कहाँ है सर्टिफिकेट? अच्छा पढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, नो डाउट वो मान लेंगे। आर यू गेटिंग? अच्छा पढ़ा रहे हो आप, वो मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर्टिफिकेट का प्रूफ कहाँ है? बहुत लोग बोल रहे हैं, पता है इस इंडिया में जितनी आईएएस की वैकेंसी नहीं निकली होंगी ना अभी तक, आईईएस की वैकेंसी नहीं निकली होंगी आज तक, उतने आईएएस घूम रहे हैं पढ़ाते हुए। जितनी आईएएस की टोटल वैकेंसी नहीं निकली होंगी ना पिछले 20 साल में, उतने आईएएस टीचिंग कर रहे हैं भाई साहब, उतने आईएएस टीचिंग कर रहे हैं। समझ में आएगा बात? बस मैं मुंह खुल जाता है मेरा, फिर मैं ऐसे ही बोलता हूं। जितने साइंटिस्ट की पोस्ट नहीं निकली होंगे, उतने साइंटिस्ट घूम रहे होंगे पढ़ाते हुए। कई ऐसे टीचर हैं जिन्होंने सारे एग्जाम निकाले इस दुनिया के, इंडिया से बाहर के एग्जाम भी निकाल दिए उन्हें, पाकिस्तान वगैरह के भी एग्जाम निकाल दिए। अरे सही बोलो, बच्चा वैसे ही आपको अप्रिशिएट करेगा, अच्छा पढ़ाओ, ठीक है, वोकल बनाने के लिए। इन फिगर ए, ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, होल्स विल डिफ्यूज फ्रॉम पी टू एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स विल डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी साइड, एन टू पी साइड, यही होगा। नाउ अगर ये डिफ्यूज करेंगे पी टू एन साइड, देयरफॉर व्हाट क्या होगा? अब देखो बेटा, अब होल्स जब पी टू एन साइड जा रहे होंगे तो एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, तो रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है, नो डाउट, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? आर यू गेटिंग इट? सो मीनिंग इज दैट व्हेन होल्स आर गोइंग फ्रॉम पी टू एन साइड इन द एन region, holes are minority carrier, you are nothing but you are doing what? Injection of holes from p to n side, you are injecting holes from p to n side, so आप holes का injection कर रहे हो, that is called injection of holes from p to n side. this is open circuit case, so I will not call it injection because at the equilibrium ये process रुक जाएगी। Are you getting it? ये process finally रुक जाएगी, इसलिए मैं इसको injection नहीं बोल रहा हूँ। अब समझना, तो होल्स जा रहे हैं पी टू एन साइड, एन रीजन में क्या होगा? एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, तो होल्स रिकंबाइन भी कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर के साथ जनरेशन भी चल रहा है, तो पैदा भी हो रहा है, मर भी रहे हैं। सो होल्स जा रहे हैं पी टू एन साइड, तो मैं ये बोल दूंगा कि पी साइड अनकंपनसेटेड नेगेटिव आयंस बचे रह जाएंगे, क्योंकि होल्स चले गए उनको छोड़ के, तो पी साइड नेगेटिव आयंस बचे रह जाएंगे। सो देयरफॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस will get created, आपस में समझा दिया, ये लिखा रहा हूं, बाकी आप खुद अपने माइंड में रखना। therefore negative and positive ions will get created at the center, positive and negative ions will get created at the center, hence figure A become figure B, फिगर ए बिकम फिगर बी। अब फिगर ए से हम कहां पर आ गए? फिगर बी पर आ गए। अब फिगर बी में भी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ होल्स है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्टिल आपका अवेलेबल है काफी। और अब ये जो होल्स जाएंगे पी टू एन साइड, सेंट्रल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, जो सेंट्रल डिप्लीशन रीजन है, या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, एन टू पी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, होल्स जब पी टू एन जा रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वापस उनको इधर भेजेगी, क्योंकि होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो पी टू एन डिफ्यूजन फोर्स लग रहा है होल्स पर, लेकिन सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड है एन टू पी, वो होल्स को वापस भेजेगा, दैट इज द अपोजिशन वी कैन से। सो नाउ फिगर ए बिकम फिगर बी। इन फिगर बी, though there is opposition in figure B, PHOUGH, though there is opposition for further diffusion of particles, but concentration gradient is still large, hence diffusion will take place। डिफ्यूजन का मतलब होल्स पी टू एन साइड, इलेक्ट्रॉन्स एन टू पी साइड, स्टिल लार्ज,
hence diffusion will take place with difficulty. Diffusion will take place with difficulty. So diffusion will take place होगा डिफिकल्टी के साथ. होल्स P2 n साइड जहां जाते हैं, सेंटर में अपोजिशन है, उनको रोक रहा है, लेकिन तब भी होगा. Hence again क्या होगा? Hence again क्या होगा जब होल्स चले आएंगे P2 n साइड? Hence again negative and positive ions will created at the center, and figure B become figure C. Figure B become, हाँ, जैसे ही पीएन जंक्शन बनता होगा डिफ्यूजन अपने आप होने लगता होगा. फाइनली डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम होता चला जाएगा. इतना कम हो जाएगा कि जितना डिफ्यूजन करंट हो रहा होगा उतना ही ड्रिफ्ट होगा, नेट करंट जीरो होगा, जिसको मैं बताऊंगा सेकंड एक्सप्लेनेशन में. ओके, नाउ ये पहला तरीका बता रहा हूं केवल और केवल डिफ्यूजन के थ्रू. इन फिगर सी ये ले पीछे वाली स्लाइड, ले पीछे वाली स्लाइड ले, ये ले. इन फिगर सी concentration gradient is not large and opposition for diffusion, opposition क्या है? अपोजिशन, अभी मैं अपोजिशन बोल रहा हूं, बाद में अपोजिशन को पढ़ाऊंगा कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू. अपोजिशन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही है. एंड अपोजिशन फॉर फर्दर डिफ्यूजन is large. yes or no? yes or no? यहां पर क्या हो रहा है? अपोजिशन लार्ज है और कॉन्संट्रेशन ग्रेडियंट कम है. हेंस हम क्या बोल सकते हैं? हेंस डिफ्यूजन आपका रुक जाएगा. डिफ्यूजन कम्स टू अ हॉल्ट, रुक जाएगा. और करंट कितनी हो जाएगी? अब डिफ्यूजन बंद हो गया, एंड आई इक्वल टू 0 एंड पीएन जंक्शन इज सेट टू बी इन, जंक्शन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. हम बोलेंगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में और करंट आपकी जीरो फ्लो हो रहा है. ये चल रहा है इसके अंदर. ये तो मैंने केवल और केवल डिफ्यूजन के थ्रू पढ़ा दिया. डिफ्यूजन एंड अपोजिशन बोला मैंने. अपोजिशन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब बताता हूं. अब देखो सेंट्रल जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैं वो होल्स के, मतलब होल्स मतलब P2 n साइड होल्स जा रहे हैं मतलब मेजॉरिटी कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं N to P साइड मतलब मेजॉरिटी कैरियर. मेजॉरिटी कैरियर के डिफ्यूजन को रोक रहा है सेंट्रल रीजन. इसको क्या बोल सकते हैं हम? बैरियर बोल सकते हैं. ये रीजन को डिप्लीशन रीजन भी बोल सकते हैं. क्यों बोल सकते हैं डिप्लीशन रीजन? बिकॉज ये वो रीजन है जहां पर मेजॉरिटी कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन अपनी थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू से नीचे है. हेंस कॉल्ड व्हाट? डिप्लीशन रीजन. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन रीजन? बता रहा हूं, फिर लिखाऊंगा. व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन रीजन? दिस इज न्यूट्रल P रीजन, दिस इज न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. This is electrically neutral N region. This is negatively charged P region. This is positively charged N region. Therefore, this complete depletion region is separating two neutral region, hence called transition between two neutral region. Transition region. Next, space charged region. This is the region. Depletion region is only the region which is electrically charged, negatively charged, positively charged, hence called space charged region. Are you getting it? That's why these are the name. Okay, now see, since central positive and negative ion, central positive and negative ions are opposing diffusion of majority carrier
ओके, हाँ, एज अ कंप्लीट सिस्टम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कंप्लीट सिस्टम इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जितना पॉजिटिव आयंस होगा उतना ही नेगेटिव आयंस होगा। यस और नो? यस, डिप्लीशन रीजन में भी कैरियर होते हैं छोटा भीम, यही तो पढ़ा है मैंने। देख, डिप्लीशन रीजन में कैरियर है, होल्स कितने हैं? 99, 999, 998, 997, 996, 995, 800। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1000 माइनस मतलब समथिंग 999, 998, 995, 800 हैं। लोग गलत पढ़ा देते हैं, डिप्लीशन रीजन में चार्ज पार्टिकल नहीं है, एक उठा के मारो चप्पल, तुरंत हाल किया। इतना गुस्सा आता है, इतना क्रोध आता है मेरे को, इतना गलत पढ़ाते, इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? वो 30 वाले सुपर 30 का डायलॉग, इतना गलत कैसे होता है भाई? ऐसे करके फेंकता है ना वो, इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? ऐसा नो, वही फील आता है मुझे। सिंस सेंट्रल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर अपोजिंग, डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर hence called बैरियर, hence called बैरियर, इसका नाम रख दिया मैंने बैरियर। ठीक है, ऐसे करके। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? ऐसे कितना गलत कैसे हो सकता है भाई? हाँ, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चल। सिंस अब बैरियर बन गया, बैरियर का नाम दे दिया। अब बैरियर को डिप्लीशन रीजन क्यों बोल रहे हैं? बैरियर इज द रीजन, बैरियर इज द रीजन where majority carriers are relatively absent। relatively absent का मतलब क्या होता है? relatively absent का मतलब जितना होना चाहिए था उससे कम, 1000 से कम। ठीक है, ठीक है, ओके। So barrier is the region where majority carriers are relatively absent, hence called what? Depletion region, hence called depletion region। क्या बोलेंगे हम उसको? डिप्लीशन रीजन बोलेंगे। नेक्स्ट क्या होगा? ट्रांजिशन रीजन क्यों बोलते हैं? ट्रांजिशन रीजन इसलिए बोलते हैं, hence called डिप्लीशन रीजन। इसको ऐसे कर दूं मैं, ये ले। नाउ बैरियर is separating two neutral regions okay, बैरियर इज सेपरेटिंग टू न्यूट्रल रीजन्स। पी साइड की न्यूट्रल रीजन है, एन साइड की न्यूट्रल रीजन है, बीच में चार्ज रीजन है। सो बैरियर इज सेपरेटिंग टू न्यूट्रल रीजन्स, hence called transition region, next, why it is called space charged region? स्पेस चार्ज क्यों बोल रहे हैं? बैरियर इज ओनली द रीजन, बैरियर इज ओनली द रीजन which is electrically charged, p side negatively charged, n side positively charged, hence called space charged region। भावनाओं भैया देख, ये लड़का देखो, ये सब जान गया मेरे बारे में, तू ही तो मेरे साथ रहता है, हैं? चल, भावनाओं में नहीं बजाता। मेरे को क्या है ना, मेरे को इस चीज चिढ़ है कि जो लोग गलत पढ़ा रहे हैं ना, वो इतने फेमस बन गए हैं गलत पढ़ा के बच्चा खुश हो गया, अरे वाह भगवान आ गए, ये ऐसी 10th रैंक है इनकी, है कुछ नहीं, बच्चा खुश हो जाता है उसे।
Hello everyone. I am Kamesh Srivastav. I am UPSC IES 3 times qualified. First time I have 10th rank. After that I have got 5th rank. After that I have got 4th rank. And I have not joined ESE any time because I am very much passionate about teaching. Okay, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, तालियां इनके लिए, तालियां तालियां स्वागत किया जाए. एंड देन स्टूडेंट्स कैसे स्टूडेंट रिएक्शन, ओ ईएस आया है पढ़ाने के लिए, ओ ईएस आया पढ़ाने के लिए, खुश हो गया बच्चा, बिल्कुल मैं भी बन गया, ओ ईएस पढ़ा रहा है, ओहो मैं भी बन गया, मैं भी बन गया. अरे तू कहां से बन गया, तुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई. पहले अच्छे टीचर की जरूरत है तुझे बनने के लिए. अगर वो वास्तव में ही बना होगा तो किसी अच्छे टीचर से पढ़ के बना होगा. वो बच्चा खुश हो जाता है, मुंह पाड़ने लगता है. अब फिर बच्चा क्या करता है, अब बच्चे को दोस्ती करनी है उससे. बच्चे का क्या है, बच्चे के आसपास दोस्त तो है नहीं, दोस्त है वही चप्पल पहन के घूम रहे हैं, दोस्त उसके लोवर टी शर्ट पहन के. अब उसको लग गया यार काश मेरी इससे दोस्त हो जाए, काश मेरी इससे दोस्ती हो जाए. ये तो ये है भाई, दोस्ती हो जाएगी तो कभी काम आएगा भविष्य में, सब दोस्ती में. तो उस चक्कर में बच्चा क्या करता है, उसकी क्लास जबरदस्ती पढ़ना चालू कर देता है, क्योंकि शायद सर मेरे को पहचानने लगे, तो कल के दिन मैं कॉल लगाऊंगा, सर मैं फलाना स्टूडेंट हूँ, कुछ काम आओगे मेरे कि नहीं आओगे. अरे भैया वो अपने खुद काम नहीं आ पा रहा, वो खुद अपना भविष्य तुम्हारी वजह से बना रहा है, तुम पे डिपेंड कर रहा है उसका भविष्य. ठीक है, वो क्या तुम्हारे काम आएगा, ये रियलिटी है. उसका भविष्य खुद तुम पर डिपेंड कर रहा है. तुम जो पैसे दे रहे हो उससे तो उसका पेट पल रहा है बेटे का. आर यू गेटिंग इट. तो वो क्या भविष्य बनाया और तुमने मुंह पाड़ दिया. ओ ये सबसे बड़ी दिक्कत है इंडिया की. इसलिए क्या बच्चों की नॉलेज नहीं बढ़ पा रही, बच्चे वहीं रह गए और बहुत पीछे रह गए इंडिया नॉलेज के मामले में. ये सत्यता है. मैंने कईयों को देखा पूरा बोर्ड भर देते हैं भाई साहब रैंक से. अरे तूने जिंदगी में उस 100 रैंक में से 100 रैंक बता दी, एक भी ढंग से निकाली होती तो बहुत बड़ी बात होती. आर यू गेटिंग इट. चलो नाउ सी, दिस इज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ बैरियर्स. सारे नाम बता दिए, सारे बता दिए मैंने. चार्ज रीजन क्यों बोलते हैं, ट्रांजिशन रीजन क्यों बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन क्यों बोलते हैं, और बैरियर क्यों बोलते हैं. ओके ये मैंने सब बोल दिया. नाउ सी वेरी वेरी केयरफुली. नाउ मैं दूसरे तरीके से बताने वाला हूं इस एक्सप्लेनेशन को. यस, और फेक डेडिकेशन बच्चे देख लेना. अभी मैं अनअकैडमी पे देख लूंगा डेडिकेशन की लाइंस अच्छे टीचरों पर कम होगी, लगातार डेडिकेशन दिए आ रहे हैं. क्यों, क्योंकि सर की नहर में आ जाएंगे डेडिकेशन देने से, और सर की नहर में आ जाएंगे तो सर बड़े खुश हो जाएंगे, शायद सर से बात हो जाए, कभी फोन पे बात हो जाए, क्योंकि वो सलमान खान बने फिर रहे हैं तुम्हारे लिए. आर यू गेटिंग इट. तो उनका सपना ही ये है ना, कि सर से बात हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, कल कुल्फी खाएंगे साथ में खड़े होकर सर के साथ, मजा आ जाएगा. इसी खुशी में वो जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं बच्चे अपनी बेचारे. चलो आगे चलते हैं. नाउ अब सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है इसका, सेकंड फेज. ठीक है, सेकंड फेज देखो, सेकंड फेज क्या होने वाला है. ऑफलाइन में तो मैं खुद खुल के बोलता हूँ ये चीजें, बिल्कुल सारे बच्चों को पता है, पहले ही बता दिया है कि दुनिया बहुत झूठी है बेटा, बच के रहना. क्या है, क्या है कि क्यों आ गया. चलो चलो बेटा आगे चलते हैं, आत्मनिर्भर हो गई. अब देखो क्या बताने वाला हूं. सेकंड तरीका, सेकंड तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड का. नाउ देखो, देखो बेटा ये देखो. नाउ सेंट्रल पॉजिटिव, और एक्स साइंटिस्ट तो वैसे ही बन जाते हैं सबके सब. एक्स साइंटिस्ट तो सब ऐसे ऐसे हैं. आई एम एक्स साइंटिस्ट, ओके आई एम फलाना फलाना सिंह, आई एम एक्स साइंटिस्ट. अरे बहुत बढ़िया, तेरी तो साइंटिस्ट का मतलब जानते हो, एक्स तो तुम हाल हो जाते हो, एक्स क्यों नहीं हुए. ठीक है, सेंट्रल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयॉन्स, वो डाला करो, आरटीआई डाला, और डेवलपिंग ओपन, ये आयॉन्स है, यहाँ पर नेगेटिव आयॉन्स है. मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पर पाई जाएगी एक डिप्लीशन रीजन के अंदर, डिप्लीशन रीजन के बाहर नहीं, ये पाई जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी आपको गहराई में और चीजें बताऊंगा. ये होगी आपकी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड. इससे क्या होगा, इससे ही तो मजा आएगा जिंदगी में. क्या मजा आएगा, डिफ्यूजन भी होगा, ड्रिफ्ट भी होगा, नेट करंट जीरो होगी. आर यू गेटिंग इट. सो दिस इज द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड. आर यू गेटिंग इट. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, ड्रिफ्ट प्रोड्यूस करेगा और नेट करंट को जीरो बनाएगा.
Are you getting it? So meaning is that now this is the electric field present inside the depletion region. डिप्लीशन रीजन के अंदर जितना होल्स का डिफ्यूजन होगा उतना ही ड्रिफ्ट होगा. Are you getting? So now क्या होगा? Now second explanation for formation of barrier. चलो पहले समझा देता हूं फिर लिख दूंगा सेकंड एक्सप्लेनेशन को. अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो क्या होगा बेटा? देख यहां पे बना दिया टेबल मैंने. डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर. टाइप ऑफ करंट, टाइप ऑफ करंट. नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ करंट. आप पहली बार जिंदगी में, मैं आपसे सबसे पूछना चाह रहा हूं, आप वास्तव में पहली बार जिंदगी में रियल पीएन जंक्शन पढ़ रहे होगे. मैं गारंटी चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, जितने भी स्टूडेंट इसमें बैठे हैं, किसी ने भी ईडीसी पहले पढ़ा हो, किसी ने भी, है ना, मेरे स्टूडेंट को छोड़ के, या आप पहली बार ये समझ रहे होगे कि ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन कैसे बराबर हो रहे हैं, कैसे करंट जीरो आ रही है. मैं गारंटी से बोल रहा हूं आपका ये पहली बार होगा जिंदगी का. आप किसी भी कॉलेज से हो, मैं बता रहा हूं 100% बोल रहा हूं. यहाँ पर कोई झूठ मत बोलना. यस और नो? 100% बोल रहा हूं. यस और नो? देख आप बिल्कुल क्लियर होगा. डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर. देख बेटा ये होल्स हैं आपके, पहली बार, है ना. अच्छा तो सब पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, पहली बार आपकी लाइफ में हो रहा होगा जैसा आप देख रहे होगे. देखो ये क्या था? होल्स. P2N साइड में होल्स क्या हो रहे हैं आपके? P2N साइड में होल्स क्या हो रहे हैं? नहीं आएगा ना एनपीटीएल. कई लोग एनपीटीएल पढ़ रहे होते हैं, मैं बोलता हूं अब क्या ही बोल दूं मैं उनसे. ये डिफ्यूजन हो रहा है. ओके, होल्स का डिफ्यूजन हो रहा है P2N साइड. ठीक है, अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो कौन सी करंट आएगी? क्या बोलूंगा मैं उसे? होल्स डिफ्यूजन करंट बोल दूंगा. होल्स की डिफ्यूजन करंट बोल दूंगा मैं उसे. तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? होल्स लेफ्ट टू राइट है तो सेम डायरेक्शन में करंट होगी. इसको क्या बोल दूंगा मैं? होल्स की डिफ्यूजन करंट, आईपी डिफ्यूजन. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज कर रहे हैं आपके कहां से कहां? राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन. डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो क्या आई करंट? इलेक्ट्रॉन की डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस होगी. ठीक है भैया. डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट है तो करंट लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में होगी, मतलब डिफ्यूजन. ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट. ओके नाउ, ओके. इसके बाद अब बनाऊंगा मैं ग्रीन कलर से जिंदगी को. ठीक है, होल्स, ये होल्स हैं. आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है बेटा? देख इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? एन टू पी डायरेक्शन. जब होल्स पी टू एन जा रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? उनको राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में. इलेक्ट्रिक फील्ड एन टू पी है तो सेम डायरेक्शन में होल पर ड्रिफ्ट फोर्स लगेगा, राइट टू लेफ्ट. यस और नो? सो ड्रिफ्ट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, सॉरी होल्स, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ड्रिफ्ट. तो इसकी वजह से क्या आएगी? होल्स ड्रिफ्ट करंट. आर यू गेटिंग इट? करंट की डायरेक्शन देख बेटा ब्लू कलर के पेन से. चल ग्रीन कलर के पेन से देख लेता हूं. चल ग्रीन नहीं, ब्लैक कलर के पेन से. होल्स राइट टू लेफ्ट है तो करंट भी क्या होगी? ये होल्स की ड्रिफ्ट करंट. आर यू गेटिंग इट? नाउ ग्रीन कलर के पेन से जिंदगी बनाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की. इलेक्ट्रॉन कैसे ड्रिफ्ट करेंगे?
अरे यार जी अनअकैडमी की ऐप ना गड़बड़ क्यों कर रही है। एक मिनट मैं दोबारा करता हूँ, दोबारा कर रहा हूँ मैं, रुक जाओ। चलो ये लो, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, राइट टू लेफ्ट, एन टू पी। तो इलेक्ट्रॉन का फोर्स कैसा लगेगा, पी टू एन डायरेक्शन में ड्रिफ्ट फोर्स लगेगा। इसको बोलूंगा मैं क्या, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट। अब ये अगर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट है, करंट की डायरेक्शन राइट टू, ये होगी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट करंट। आर यू गेटिंग इट, ये मीनिंग है मेरा। नाउ सी केयरफुली, होल्स का डिफ्यूजन करंट होल्स के ड्रिफ्ट करंट से कैंसिल होगा एट इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन करंट इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट करंट से कैंसिल होगा एट इक्विलिब्रियम, और नेट करंट जीरो आ रही होगी ओपन सर्किट में। आर यू गेटिंग इट, एट थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, जब तक कि लाइट नहीं डाल रहा हूं मैं ज्यादा उस पर। ओके, बाद में सोलर सेल पढ़ाऊंगा मैं, सोलर सेल में देखेंगे हम, बाद में अपन सोलर सेल पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि करंट कैसे आएगी लाइट डालने पर, एक्स्ट्रा इफेक्ट। सो नेट करंट क्या होगी, आई। ओके, इलेक्ट्रॉन की करंट, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन अपोजिट डायरेक्शन में है। सर कोई भी चार्ज डीआर में डिप्लीशन रीजन में नहीं आएगा ना, मतलब क्यों नहीं आएगा डिप्लीशन रीजन में चार्ज, बना तो दिया पहले डायग्राम है, तो आ तो रहे हैं चार्ज, पी साइड से एन साइड जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम पे जीरो हो रहा है, इक्विलिब्रियम पे ऐसा बन जाए कंडीशन, ऐसा फिगर सी, ये है इक्विलिब्रियम डायग्राम। यहाँ पर ये होल्स इधर से इधर जा रहे होंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई होगी, होल्स का डिफ्यूजन भी हो रहा है, ड्रिफ्ट भी हो रहा है, डिफ्यूजन भी हो रहा है, ड्रिफ्ट भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन भी हो रहा है, ड्रिफ्ट भी हो रहा है, डिफ्यूजन भी हो रहा है, ड्रिफ्ट भी हो रहा है, और नेट करंट जीरो हो रहा है। नहीं, करंट तब भी जीरो है भाई साहब, शिवम घर बाहर से कनेक्ट करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, विदाउट बैटरी है ना, विदाउट बैटरी ड्रिफ्ट, अरे क्यों नहीं हो सकता, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना भाई। ओके चलो, सो आई एन ड्रिफ्ट प्लस आई एन डिफ्यूजन, आधा अधूरा मत पढ़ा करो रत्ना, विदाउट बैटरी ड्रिफ्ट होता है, पढ़ाया था मैंने, अगर आप क्लास में आए हो रेगुलर तो, बिना बैटरी के भी ड्रिफ्ट होता है। नॉन यूनिफॉर्म डॉट में कुछ सिखाया था मैंने। ओके, डिफ्यूजन, ये क्या हो रहा होगा, जीरो, ये क्या हो रहा होगा, जीरो। ठीक है, सो नेट करंट आपका सिस्टम में ऐसे जीरो फ्लो हो रहा होता है। आर यू गेटिंग इट, तो सेंट्रल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस विल गेट डेवलप एन इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ ये आगे पढ़ा दिया मैंने। अब देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं कुछ लिखना चाहता हूं। यहाँ पर ये देखो x इक्वल टू एक्स एन है, ये x इक्वल टू माइनस एक्स पी है, डिप्लीशन रीजन, एक्सपी का मतलब क्या है, पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इन पी साइड। यहाँ पर मैं लिखना चाहूं तो लिख देता हूं, देखो यहाँ पर नहीं लिखा था, अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ओके, माइनस एक्सपी मतलब एक्सपी, एक्सपी क्या है, पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर इनटू पी साइड। एक्सएन का मतलब है पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर इनटू एन साइड, पी साइड और एन साइड डिप्लीशन रीजन का पेनिट्रेशन, एक्सएन एक्सपी। नेक्स्ट यहां पर आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, ये x इक्वल टू जीरो है, बाद में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट बनवाऊंगा मैं आपको, वो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट, बाद में बनवाऊंगा मैं आपको, मैं डेरिवेशन भी करवाऊंगा, सबको समझाऊंगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मैक्सिमम एट x इक्वल टू जीरो पर, इसको बोलूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। अब मैं बात करूं कि इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, सर यहाँ पर पोटेंशियल भी होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर पोटेंशियल भी होगा, जिसको मैं बोलूंगा ओपन सर्किट पोटेंशियल,
उसका फॉर्मूला क्या होगा, और बाद में हम ड्राइव भी करेंगे इस फॉर्मूले को। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेक्स्ट चीज जो इसके बारे में बताने वाला हूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आने वाला है यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर होता है, एट द जंक्शन होता है, जहां पर p और n कांटेक्ट कर रहे होते हैं, वहां पर आपका क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होता है। दैट इज, इसका फॉर्मूला देखूंगा मैं, ये आएगा माइनस क्यू इंटू एन ए इंटू एक्स पी अपॉन एप्साइलन इक्वल टू माइनस क्यू इंटू एन डी इंटू डिप्लीशन रीजन ऑफ एन साइड डिवाइड बाई एप्साइलन वोल्ट पर सेंटीमीटर या वोल्ट पर मीटर। ये आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर देखने वाली बात, जैसे माइनस क्यों लगाया है, माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एन टू पी है, एन राइट साइड है, पी लेफ्ट साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग इन माइनस एक्स। अगर मैं इसको उल्टा बना दूं, पी एन जंक्शन को एन लेफ्ट साइड बनाऊं, पी राइट साइड बनाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड एन टू पी होगी लेकिन प्लस एक्स में जा रही होगी, तो प्लस साइन ले लेंगे। सो माइनस साइन इज इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड because it is a vector quantity, so negative is indicating direction. Are you getting it? So you can write q into na into xp upon epsilon, it is going in minus ax cap. Are you getting it? Minus ax direction. Are you getting it what I'm saying? This is the maximum value of electric field. Sir याद कर लें, हाँ याद कर लो अभी, ठीक है। चलो, what is v naught? What is v naught? ये ले फर्स्ट स्लाइड, छोटा बीम फर्स्ट स्लाइड ले, क्या इसमें दिक्कत फर्स्ट स्लाइड में? अब डिवाइस पढ़ रहे हो थोड़ा मतलब पेशेंस के साथ अच्छे से सुनना, क्योंकि इसमें 3-3, 4-4, 8-8 स्लाइड भरूंगा मैं, तब जाके कंक्लूजन चल रहा होगा, किसी चीज का कंक्लूड कर रहा हूँ। ओके ओके, वाई नेगेटिव इन एक्स एन मीनिंग सर माइनस क्यू एंड डी एन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो एन टू पी आएगी ना, अब क्या अलग अलग थोड़ी आएंगी, अलग अलग थोड़ी है। ओके बताऊंगा बाद में मैं और। ओके अरे भाई दोनों में नेगेटिव आएगा, मैथमेटिकल प्रूफ इज रिमेनिंग, वी विल प्रूव इट, वी विल प्रूव इट मैथमेटिकली। तो कई लोग डर जाते हैं कि अभी लेसन ने लिख दिया, अभी ट्रेलर है। ओके चल, वी विल क्या हो गया मतलब, चलो इसको मिटा देते हैं ना, इसको जरूरत क्या है इसकी, अभी प्रूव कर लेंगे तब बात करेंगे इसकी, अभी मिटा देते हैं। ओके इसको प्रूव कर देंगे तब अपन लिखेंगे डायरेक्ट। ओके चलो, ओपन सर्किट पोटेंशियल, चलो ओपन सर्किट पोटेंशियल को लिख देता हूं, नहीं बाद में लिखूंगा प्रूव करने के बाद। चलो तो ओपन सर्किट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूव करने के बाद ही लिखूंगा, फालतू में कंफ्यूज हो गए, दिमाग लगाओगे उल्टा सीधा। तो ये हो गया आपका पीएन जंक्शन डायोड। ओके ओपन सर्किट पीएन जंक्शन, नेट करंट इक्वल टू 0। सो दिस इज वी नॉट को ले सकता हूं मैं, लिखना पड़ेगा यार, मैं क्या कर दूं यार, मान लो यार प्लीज, अभी मान जाओ, बी टी एल एन ऑफ एन ए इंटू एन डी, अभी मान लो, रट लो, अभी अभी तक सेमेस्टर में भी रट के आए हो, मैं प्रूव कर दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। बी नॉट इक्वल टू बी टी एल एन ऑफ एन ए इंटू एन डी अपॉन एन आई स्क्वायर। ओके BT ln of n into ND and Ni square, N is the doping of P side, ND is the doping of N side upon Ni square. This is a natural log. This is the open circuit potential. This is open circuit potential. This is open circuit potential. Volt. अब इसको हम क्या क्या बोलेंगे, नामकरण देखते हैं इसके, नामकरण संस्कार, बहुत सारे नाम है इसके, जैसे भगवान शंकर के बहुत सारे नाम है, यहाँ पे कोई चीज स्किप हो जाएंगी, अगर मैंने लिखा नहीं अभी तो स्किप हो जाएगी, लिख ले दिया करो। इसको बोलेंगे हम ओपन सर्किट पोटेंशियल। ओपन सर्किट पोटेंशियल क्यों आया है, क्योंकि वहां पर चार्ज है। ओपन सर्किट पोटेंशियल अपने आप आया है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम, बिल्ट इन पोटेंशियल।
नेक्स्ट, होल्स डिफ्यूज किए P2N साइड, होल्स डिफ्यूज किए P2N साइड, इसलिए नेगेटिव आयंस बने। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज किए फ्रॉम N टू P साइड, इसलिए पॉजिटिव आयन बने, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसलिए पोटेंशियल आया, इसलिए इसे हम डिफ्यूजन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। क्यों डिफ्यूजन, क्यों बोल सकते हैं? डिफ्यूजन ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से चार्ज का सेपरेशन हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई और पोटेंशियल क्रिएट हुआ, इसलिए इसका नाम और क्या बोल सकते हैं हम? डिफ्यूजन पोटेंशियल। डिप्लीशन रीजन का है, इसलिए डिप्लीशन रीजन का पोटेंशियल डिप्लीशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। बैरियर का पोटेंशियल है, इसलिए बैरियर पोटेंशियल बोल सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट, और क्या बोल सकते हैं? पी और एन को कांटेक्ट में लेकर आया, अगर इनको कांटेक्ट में नहीं लाता पी और एन को तो पोटेंशियल नहीं आता, ये दोनों को कांटेक्ट में लेकर आया तो कांटेक्ट पर पोटेंशियल बना, इसलिए इसको बोल रहा हूं कांटेक्ट पोटेंशियल। ओके, कांटेक्ट पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, बिल्ट इन पोटेंशियल, है ना, जंक्शन पोटेंशियल बोल सकता हूं मैं। ओके, जंक्शन का पोटेंशियल है, लेकिन ओपन सर्किट जंक्शन पोटेंशियल, तो जंक्शन पोटेंशियल बोलना अच्छा नहीं लगेगा मुझे, क्योंकि फॉरवर्ड वाइज में भी बोलेंगे हमें से, रिवर्स वाइज में भी जंक्शन का एक पोटेंशियल होगा, तो ओपन सर्किट जंक्शन पोटेंशियल बोल सकते हैं। ओके, तब मेरे को अच्छा लगेगा ये। ओके, नाउ सी केयरफुली, नाउ सी केयरफुली, क्या लगता है ये जो डिप्लीशन लेयर सर आपने ऐसे शार्प बनाई है, क्या ऐसी शार्प बनती होंगी? क्या ये डिप्लीशन रीजन ऐसे शार्प बनती होंगी? बिल्कुल एकदम ऐसे नेगेटिव आयंस यहाँ खत्म हो गए, पॉजिटिव आयन। ये तो रैंडम प्रोसेस है, रैंडमली होल्स P2N साइड जा रहे होंगे, रैंडमली इलेक्ट्रॉन N टू P साइड जा रहे होंगे, बट डिप्लीशन रीजन का मैक्सिमम पोर्शन सेंटर पर होगा, मतलब एक्चुअल में ये बन ऐसे रही होगी, हु टेढ़े टेढ़े ऐसे ऐसे करके। डिप्लीशन रीजन कैसे बन रही होगी? ऐसे ऐसे बनी होगी, टेढ़ी मेढ़ी। मतलब एग्जैक्टली बात करूं तो हम इंडिया में ऐसे पढ़ते हैं, अदरवाइज हम MIT वगैरह के लेक्चर अगर आप पढ़ो कभी तो आपको पता चलेगा कि डिप्लीशन रीजन ऐसे 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 होती है। आर यू गेटिंग इट? नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। तो हम सर ऐसे शार्प क्यों बना देते हैं? बताऊंगा शार्प क्यों बना देते हैं। मैथमेटिकली सॉल्यूशंस आसान हो जाते हैं, मैथमेटिक्स को आसान बनाने के लिए, मैथमेटिकली कुछ फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए हम इसको अप्रोक्सीमेशन करते हैं, इसको बोलते हैं हम डिप्लीशन अप्रोक्सीमेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? डिप्लीशन अप्रोक्सीमेशन। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम ऐसा करते हैं। आर यू गेटिंग इट? दिस इज द ओपन सर्किट पोटेंशियल। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? लिखना पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम एट x इक्वल टू 0, E नॉट मैक्सिमम विल कम एट x इक्वल टू 0, मॉड करके लिख देता हूं, Q इंटू Na इंटू XP अपॉन एप्सिलॉन इक्वल टू Q इंटू ND इंटू XN अपॉन एप्सिलॉन। वोल्ट पर सेंटीमीटर। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट x इक्वल टू 0 और एट द जंक्शन, जंक्शन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। आर यू गेटिंग इट? ये चल रहा है। कोई दिक्कत, किसी को तकलीफ जिंदगी में? अब पढ़ेंगे हम फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन। हम पढ़ेंगे बहुत अंतर है, बैरियर पोटेंशियल और कट इन पोटेंशियल में डिफरेंस है, लगभग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, अप्रोक्सीमेटली सेम है, बट देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बैरियर पोटेंशियल, दिस इज ओपन सर्किट पोटेंशियल। बट हम ओके तुरंत कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास अनअकैडमी में बहुत अपॉर्चुनिटी है, अनअकैडमी पर यही तो फायदा है कि अगर मान लो आपको कुछ भी वो हो गया, XN का मतलब है डिप्लीशन रीजन ऑन N साइड, N साइड की डिप्लीशन रीजन कितनी है, XP का मतलब है P साइड की डिप्लीशन रीजन कितनी है, और W का मतलब है टोटल डिप्लीशन विथ। ओके ओके ओके, दिक्कत? चलो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन अब इसके बाद पढ़ेंगे। अपन ऐसे कर लेंगे, क्वेश्चंस की कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्वेश्चंस की कोई भी दिक्कत आए क्वेश्चंस वगैरह अपन कर लेंगे एनी हाउ। हाँ, टाइम का डिफरेंस कभी भी आए क्वेश्चन के लिए अपन स्पेशल क्लास रख लो, हाल तुरंत कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से करें।
क्या करना चाहिए? ब्रेक। अब 4 मिनट क्या पढ़ाऊं मैं? चलो ब्रेक ले लेते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। पता नहीं है सिस्टम कि 4 मिनट पहले छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा। इसमें तो 1:26 दिखा रहा है। अच्छा लेट हो गया 3 मिनट। बट कुछ प्लान नहीं है, तबीयत ठीक नहीं थी सुबह की। देखो सुबह की यूट्यूब क्लास मैंने कैंसिल रखी है, कल आरआईवी क्लास भी नहीं है, गैप रखा हुआ है मैं 7 का। यस और नो? यस और नो? अरे जो आरआईवी लेते हैं उनसे पूछ रहा हूँ, कल का देखो। यस और नो? ठीक है, तो आरआईवी गायब और सुबह गायब, क्योंकि रात को क्या होगा, रात को वैसे ही सो नहीं पाएंगे। मुझे पता है कि 10-15 फोन तो आ ही जाएंगे कम से कम, है ना, 15-20 फोन तो आएंगे ही कम से कम, है ना, दोस्तों के यारों के। तो फिर सो नहीं पाएगा आदमी, सो नहीं पाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, सुबह उठ नहीं पाएगा वैसे भी। ठीक है, तो मैंने कि बढ़िया अच्छे से क्या करो, स्टूडेंट्स वगैरह के तो ठीक है ठीक है। अब तो सब नंबर है मेरे, पहले पता है मैं नंबर नहीं देता था। मतलब मैं अपने बारे में बताऊं, ठीक है, कि मैं एक ऐसा इंसान था, मैंने आज तक कभी नंबर नहीं दिया। ऑफलाइन क्लासेस में बहुत रेयर मैं देता था दिसंबर में नंबर, जब बच्चे डाउट पूछते थे ईमेल पे। शिवानी हो जाए है तो गवाह है। तो बच्चे जो ईमेल पे डाउट पूछते थे ना मुझसे, तो ईमेल पर डाउट पूछने के लिए मैं रिप्लाई करता था, ईमेल से रिप्लाई आता था मेरा। जैसे ईमेल आया तो मैं और फिर उनके है ना कॉल पर डाउट वाउट क्लियर कर देता था, किया रहता था। नंबर कभी नहीं देता था, मेरी सिंगल नंबर है यही। फिर यहाँ आया तो यहाँ पर वो नंबर वंबर देना बहुत जरूरी हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, नया फोन ले लेना। ठीक है, सो अब यहाँ पर आके नंबर देना चालू करना पड़ा है। तो मोबाइल अब साइलेंट नहीं रहता था कभी मेरा, अब साइलेंट करके सोता हूँ जब सो रहा होता हूँ, तो बाद में कॉल रिटर्न कर देता हूँ। तो दैट इज द लाइफ दैट इज गोइंग ऑन। ओके, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल फॉर योर लवली विशेसेस। ओके, देखो आईआईटी के बारे में क्या है, मैं आईआईटी वाईटी भूलो, मैं तो तुम लोगों से केवल एक ही चीज बोल रहा हूँ। आप लोग एक चीज ध्यान रखो, एज अ स्टूडेंट कम्युनिटी कभी भी ऐसे मत हुआ करो किसी को देख के ओ। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, कई लोग डाल देते हैं अभी अभी वो चल रहा है क्या कहते हैं, यूपीएससी का रिजल्ट आया है, 93 रैंक है एक लड़की की, और मिस इंडिया फाइनल में गई थी वो, यस और नो, और उसका डाल रहे हैं सबके सब। मुझे ये समझ में नहीं आता, आप डालो। कभी किसी कभी किसी यूपीएससी एस्पिरेंट ने, कभी किसी कलेक्टर ने कभी भी ऐसी पोस्ट डाली है जो आपका आईपीएस बन गया हो, उसने ऐसी पोस्ट डाली हो, देखो ये एक इंजीनियर है, इसने एक डैम बनाई है ना, जैसे कि रुड़की के पास में एक डैम बना हुआ है, पूरा का पूरा कैनल बना हुआ है, वो आईआईटी रुड़की के सिविल इंजीनियर्स ने बनाया था, कभी उन्होंने अप्रिशिएट किया? बिकॉज दे डू नॉट रिस्पेक्ट यू। इंजीनियर्स की कोई इज्जत नहीं है। क्यों इज्जत नहीं है? क्योंकि इंजीनियर्स, हम दूसरों की इज्जत ज्यादा कर रहे हैं। आप करो दूसरों की रिस्पेक्ट। आपने क्या किया, उस लड़की का पोस्ट डाल दिया, उन्होंने कि टीना डाबी का डाल दिया। अरे कौन? अरे उन्होंने अपनी फील्ड के बादशाह है, तुम अपनी फील्ड के बादशाह हो भैया। आप अपने आप को कम कैसे आंक रहे हो? आप इंस्पिरेशन लो उनसे, आप डेफिनेटली उनको फॉलो करो, उनकी स्टडी से फॉलो करो। योर गोल इज इसरो, तो आप इसरो के लोगों को अप्रिशिएट करो ना। आपका जो गोल है उसमें उसमें जाओ ना। और एप्रिशिएट करना कोई बुरी बात नहीं है, आप उसको नेगेटिव में मत लेना, कई लोग इसको नेगेटिव में ले लेंगे। एप्रिशिएट करो, बट क्या आपने कभी एक एपीजे अब्दुल कलाम की पोस्ट डाली? कभी कभी आपने इसरो का जो चीफ है हमारा, उसकी पोस्ट डाली? क्या बाहर के 5 साइंटिस्ट, टॉप 5 साइंटिस्ट के बारे में कुछ डाला? नहीं डाला आपने। जब आप उनकी इज्जत नहीं करोगे तो कौन करेगा उनकी भैया? ऐसा नो, कौन करेगा उनकी? हम इंजीनियर्स नहीं करेंगे, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की इज्जत तो कौन करेगा? कभी हमने किसी का रिसर्च पेपर हमने शेयर किया कभी फेसबुक पर? जो हमारे मान लो सीनियर वगैरह उन्हें रिसर्च करते हैं, कभी आपने उनको शेयर किया कि ये रिसर्च चल रही है? आईआईटी ने कोई रिसर्च की, अभी कितनी चली थी, बिल्कुल वेंटिलेटर बनाया आईआईटी रुड़की ने, है ना, हमने उनको शेयर नहीं किया। वो एप्रिसिएबल काम नहीं है हमारे लिए। यूपीएससी का वो रटा हुआ है एग्जाम, है ना, 4 लाइनें रट ली और रट रट के रात रात भर इंडिया ने पाकिस्तान को मारा, पाकिस्तान क्या करता बेचारा, पहले प्रधानमंत्री ये बने, पहले राष्ट्रपति ये बने, फिर आखिरी ये बने, और क्यों बने, क्या बने, और पटना में राजस्थान की मिट्टी लाल कलर की होती है और मध्य प्रदेश की मिट्टी की क्वालिटी ये होती है, उसकी उर्वरक क्षमता ये होती है, रट लिया, रैंक आ गई। अरे गूगल में है इतना भाई, ये गूगल में है, कोई एप्रिसिएबल काम नहीं है। साइंस में क्या होता है, सब कुछ न्यू होता है।
साइंस में हर चीज न्यू करनी पड़ती है। मतलब साइंटिस्ट के ब्रेन का लेवल यूपीएससी वाले से बहुत ऊपर है। यूपीएससी वाले का लेवल -50 में होगा तो साइंटिस्ट का होगा +2 में, क्योंकि साइंटिस्ट कर रहा है इनोवेशन, नई चीज कर रहा है, पढ़ी पढ़ाई को नहीं कर रहा है। सो आपको किसको अप्रिशिएट करना चाहिए? इसरो साइंटिस्ट को, पार्क साइंटिस्ट को, आईआईटी के प्रोफेसर को, आईआईटीएंस को, रिसर्चर को जो पीएचडी कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। हम लगे उनको बिल्कुल एकदम, और फिर बोलते हैं हमारी रिस्पेक्ट नहीं है समाज में। क्यों होगी तुम्हारी रिस्पेक्ट? तुम खुद ही नहीं कर रहे अपनी रिस्पेक्ट। ठीक है, इसलिए बीटेक वाला मजाक बन गया आजकल। यू शुड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अपने आप को प्रमोट करना है, इस टाइप से स्टार्ट करो। अगर कोई आप डिग्री कंप्लीट करते हो बीटेक की, एमटेक की, तो उसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और फ्रेंड्स को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर एमटेक डिग्री। बहुत डिफिकल्ट है भाई आईआईटी से एमटेक करना, आईआईटी से पीएचडी करना। इट इज नॉट अ वेरी सिंपल टास्क। ओके, बिल्कुल टाँके ढीले हो जाते हैं बिल्कुल एकदम। दिन भर लैब में काम करना पड़ता है सुबह से शाम। सुबह जाता था 6-7 बजे 8 बजे ब्रेकफास्ट के बाद, और रात को 11 बजे आता था मैं लैब से बाहर। ओके, इतना काम करना पड़ता था। चलो कोई दिक्कत नहीं, एंड करते हैं इस क्लास को, फिर मिलते हैं। चलो बाय बाय।